महाभारत ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये महाकाल का वो तांडव था जहां एक एक योद्धा के तरकश में ऐसे बाण थे जो सूरज को निगलने की क्षमता रखते थे, जहां देवताओं के दिए हुए दिव्यास्त्र खिलौनों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे। लाखों योद्धाओं की उस भीड़ में वो 5 महारथी कौन थे जिनके गांडीव और विजय धनुष की टंकार से तीनों लोग कांप उठते थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आज तक ये बहस छिड़ी हुई है, आखिर कौन था सर्वश्रेष्ठ, सूर्यपुत्र कर्ण या गांडीवधारी अर्जुन, मृत्यु को जीतने वाले भीष्म या गुरु द्रोण। आज के इस वीडियो में हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि शास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों और कुरुक्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर यह तय करेंगे कि आखिर महाभारत का सबसे खतरनाक धनुर्धर कौन था। और यकीन मानिए, नंबर 1 पर जो योद्धा है, उसका नाम और उसके पास मौजूद गुप्त हथियारों की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का सबसे बड़ा विश्लेषण। इस लिस्ट को बनाने से पहले हमने 3 चीजों को पैमाना माना है। पहला, योद्धा के पास मौजूद दिव्यास्त्रों की शक्ति। दूसरा, उन अस्त्रों को चलाने का ज्ञान और नियंत्रण। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध के मैदान में उनका प्रभाव। हमने इस लिस्ट में भगवान परशुराम या श्री कृष्ण को शामिल नहीं किया है, क्योंकि हम केवल उन योद्धाओं की बात करेंगे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धनुष उठाया था। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5, सूर्यपुत्र दानवीर अंगराज कर्ण। शायद आप में से कई लोग कर्ण को इस लिस्ट में और ऊपर देखना चाहते थे। हम भी कर्ण की वीरता का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें नंबर 5 पर रखने के पीछे एक ठोस तर्क है। कर्ण निसंदेह महाभारत के सबसे करिश्माई योद्धा थे। उनका जन्म ही उस कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे भेदना स्वयं देवराज इंद्र के वज्र के लिए भी असंभव था। जब तक ये कवच उनके शरीर पर था, कर्ण अमर थे। लेकिन कर्ण की असली ताकत उनका कवच नहीं, बल्कि उनका धनुष था, विजय धनुष। क्या आप जानते हैं इस धनुष की खासियत? इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। ये वही धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और जिसे भगवान परशुराम ने धारण किया था। मान्यता है कि जब कर्ण विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो उसकी टंकार से शत्रु सेना के हाथ से हथियार छूट जाते थे। विजय धनुष अभेद्य था, उसे कोई काट नहीं सकता था। कर्ण के पास भार्गवास्त्र जैसा महाविनाशकारी अस्त्र था जो परशुराम जी ने उन्हें दिया था। भार्गवास्त्र की शक्ति इतनी थी कि ये एक बार में पूरी की पूरी अक्षौहिणी सेना को भस्म कर सकता था। तो फिर कर्ण नंबर 5 पर क्यों? इसका कारण है श्राप और मानसिक द्वंद्व। कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन नियति उनके खिलाफ थी। परशुराम जी का श्राप कि अंत समय में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे, एक ब्राह्मण का श्राप और भूमि देवी का श्राप, ये सब कुरुक्षेत्र में उनके विरुद्ध खड़े हो गए। कर्ण अक्सर युद्ध में भावनाओं में बह जाते थे। इंद्र को कवच दान देना उनकी महानता थी, लेकिन एक योद्धा के रूप में ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे बड़ी बात, कर्ण के पास संयम की कमी थी, जो अर्जुन के पास कूट कूट कर भरा था। लेकिन सोचिए, जिसके पास विजय धनुष था, वो अगर 5वें नंबर पर है, तो नंबर 4 वाला योद्धा कितना भयानक होगा, क्योंकि वो तो जन्म से ही काल था। नंबर 4, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। महाभारत का वो योद्धा जो आज भी जिंदा माना जाता है। अश्वत्थामा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनका जन्म भगवान शिव के रुद्र अवतार के अंश के रूप में हुआ था। जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाया था, जिससे तीनों लोग डर गए थे। अश्वत्थामा की शक्ति का मुख्य स्रोत था उनके माथे पर विराजमान मणि। ये मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से बचाती थी। इतना ही नहीं, इस मणि की वजह से देवता, दानव या नाग कोई भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था। लेकिन जो बात अश्वत्थामा को कर्ण से ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है नारायणास्त्र। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया तो पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। यह अस्त्र इतना बुद्धिमान था कि जो भी योद्धा अपने हाथ में हथियार रखता या लड़ने की कोशिश करता, यह अस्त्र उसे तुरंत भस्म कर देता। स्वयं श्री कृष्ण को अपनी सेना को आदेश देना पड़ा कि अपने हथियार डाल दो और रथ से नीचे उतर जाओ। सोचिए, जिस अस्त्र के सामने भगवान को भी झुकना पड़ा, वो अश्वत्थामा के पास था। इसके अलावा अश्वत्थामा के पास आग्नेयास्त्र था, जिससे उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को क्षण भर में राख कर दिया था। और अंत में उन्होंने ब्रह्मसीर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। तो फिर ये नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि अश्वत्थामा के पास शक्ति तो थी, लेकिन उसे रोकने का ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्रोध में आकर उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। एक श्रेष्ठ धनुर्धर वो होता है जो जानता है कि बाण कब चलाना है और कब वापस लेना है। अश्वत्थामा एक विध्वंसक थे, रक्षक नहीं। लेकिन जिस गुरु ने अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों को सिखाया था, वो हमारे अगले नंबर पर है। नंबर 3, आचार्य द्रोण, गुरुवंश के राजगुरु। वो व्यक्ति जिसने उस युग के हर महान योद्धा को धनुष पकड़ना सिखाया। अर्जुन हो या दुर्योधन, भीम हो या अश्वत्थामा, सबकी नींव गुरु द्रोण ने ही रखी थी।
द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम से ली थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी रणनीति। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म पितामह शैया पर लेटे तब द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने ऐसी ऐसी व्यूह रचनाएं की जैसे चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह और पद्म व्यूह, जिसे भेदना पांडवों के लिए असंभव हो गया था। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मांड अस्त्र था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि अगर द्रोण चाहते तो वो अकेले ही पूरी पांडव सेना और सृष्टि को समाप्त कर सकते थे। उनका तर्कश अक्षय था, यानी उनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। युधिष्ठिर ने स्वयं कहा था, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है उन्हें हराना इंद्र के लिए भी असंभव है। उन्हें हराने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। अश्वत्थामा मारा गया। इस एक झूठ ने उनके हाथ से धनुष छुटवा दिया। अगर वो शस्त्र नहीं त्यागते तो पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। लेकिन दोस्तों, गुरु द्रोण भी जिसके सामने नतमस्तक थे और जिसे स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो है हमारे नंबर 2 के योद्धा। नंबर 2, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र का सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी और सबसे खौफनाक योद्धा। भीष्म कोई आम इंसान नहीं थे। वो अष्ट वसुओं में से एक द्यौ नामक वसु के अवतार थे। जरा उनके गुरुओं की लिस्ट देखिए। वेदों का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ से, राजनीति और शास्त्र देवगुरु बृहस्पति से और धनुर्विद्या स्वयं भगवान परशुराम से। भीष्म को नंबर 2 पर रखने का सबसे बड़ा कारण है उनका और परशुराम जी का युद्ध। वो युद्ध 23 दिनों तक चला था। परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, वो भी भीष्म को हरा नहीं पाए थे। अंत में परशुराम जी को ही कहना पड़ा कि भीष्म, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब तक वो खुद न चाहें काल भी उन्हें छू नहीं सकता था। युद्ध के मैदान में वो रोज 10,000 पांडव सैनिकों और महारथियों को अकेले मार गिराते थे। उनके पास प्रस्वाप अस्त्र था। ये वो अस्त्र था जो शत्रु को गहरी नींद में सुला सकता था। परशुराम जी के साथ युद्ध में उन्होंने इसका प्रयोग करने का सोचा था, लेकिन देवताओं ने उन्हें रोक दिया। भीष्म को हराने के लिए अर्जुन को शिखंडी की आड़ लेनी पड़ी। अगर शिखंडी न होते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी खत्म नहीं होता। भीष्म एक चट्टान थे जिसे हिलाना असंभव था। तो फिर ऐसे महामानव को पछाड़कर नंबर 1 पर कौन हो सकता है? वो जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान और सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। नंबर 1, सव्यसाची, धनंजय, अर्जुन। बहुत से लोग कहेंगे कि कर्ण बेहतर थे या भीष्म ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन भावनाओं को साइड में रखकर अगर हम तथ्यों को देखें तो अर्जुन ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित होते हैं। क्यों? आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण, दिव्यास्त्रों का सबसे बड़ा भंडार। अर्जुन पूरे महाभारत काल के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास सबसे ज्यादा वैरायटी के दिव्यास्त्र थे। महादेव से उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। ये अस्त्र पूरी सृष्टि को विचार मात्र से नष्ट कर सकता था। ये कर्ण या भीष्म के पास नहीं था। इंद्र से वज्र, वरुण देव से गांडीव धनुष, यमराज से दंडास्त्र, कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र। दूसरा कारण, निवात कवच और कालकेय का वध। जिन असुरों को देवता भी नहीं हरा पाए थे, अर्जुन ने अकेले स्वर्ग जाकर उनका वध किया था। ये उनकी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा कारण है अनुकूलन क्षमता। अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था, यानी वो बाएं और दाएं दोनों हाथों से समान शक्ति से बाण चला सकते थे। उन्होंने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके विराट युद्ध में अकेले पूरी कौरव सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा सब शामिल थे, को एक साथ परास्त किया था। चौथा और सबसे बड़ा कारण, संयम और एकाग्रता। अर्जुन का नाम गुडाकेश है, जिसका अर्थ है जिसने नींद को जीत लिया हो। कर्ण के पास विजय धनुष था, लेकिन अर्जुन के पास गांडीव था, जिसकी टंकार वज्रपात जैसी थी और जो कभी टूट नहीं सकता था। लेकिन अर्जुन की असली ताकत थी उनका फोकस। वो कभी क्रोध में आकर गलत अस्त्र नहीं चलाते थे। और सबसे बड़ी बात, जिसके साथ योगेश्वर कृष्ण हो, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उस नर को कौन हरा सकता है? अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक संपूर्ण वॉर मशीन थे जो किसी भी परिस्थिति में जीतना जानते थे। तो दोस्तों, ये थी कुरुक्षेत्र के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों की हमारी रैंकिंग। अगर हम विनाश की बात करें तो अश्वत्थामा और कर्ण भयानक थे। अगर हम अनुभव की बात करें तो भीष्म और द्रोण अजेय थे। लेकिन विजय और कौशल का जो अद्भुत संगम अर्जुन में था, वो किसी और में नहीं था। आपकी राय में इस लिस्ट में किसे नंबर 1 होना चाहिए था? क्या कर्ण के साथ अन्याय हुआ या अर्जुन ही असली हकदार थे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे प्राचीन इतिहास और पुराणों का ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी गाथा के साथ।